क्या होगा अगर आप खुले अंतरिक्ष में अपना फोन चलाएं तो? मोबाइल फोन या स्मार्टफोन ने तो आज पूरी दुनिया ही बदल दिया है। लगभग 3 अरब से भी ज्यादा लोग आज दुनिया भर में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि आपके स्मार्टफोन को बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक लगभग 2,50,000 अलग अलग पेटेंट या लाइसेंस पर निर्भर करती है। यानी ये समझिए कि आपका स्मार्टफोन 2 लाख से ज्यादा अलग अलग तरह की तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बना हुआ है। पर आज हम एक विचित्र परिस्थिति का सामना करेंगे जिनमें हम जानेंगे कि वास्तव में तब क्या होगा जब हम अपने स्मार्टफोन को अंतरिक्ष में ले जाएंगे। क्या वे वहां पे चल पाएंगे? आप रोज ना जाने कितने ही तरह के अलग अलग कार्य अपने छोटे से स्मार्टफोन के जरिए करते हैं। इनमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि आज की दौर में यह स्मार्टफोन हमारी बहुत बड़ी जरूरत बन चुका है। आपने जमीन पर तो मोबाइल फोन काफी इस्तेमाल किया होगा और हो सकता है कि किसी हवाई यात्रा के दौरान भी इसे इस्तेमाल किया हो। हालांकि जितना दूर हमारा सेल फोन किसी सेल टावर से दूर जाने लगता है, उतना ही उसकी रेडियो सिग्नल की ताकत कम होने लगती है। इसलिए आपको ऊंचाई पर नेटवर्क की दिक्कत होना तो स्वाभाविक है। अंतरिक्ष में फोन ले जाने पर क्या होगा? आज हम अपने इस छोटे से डिवाइस यानी स्मार्टफोन को अंतरिक्ष की सैर में भेजने वाले हैं। विज्ञान के जरिए कहूँ तो आज हम ये देखने वाले हैं कि क्या होगा जब हम अपने स्मार्टफोन को अंतरिक्ष में भेजेंगे। आखिर कैसी रहेगी इसकी यात्रा और क्या ये स्पेस वैक्यूम में काम करने लायक हो रहेगा? चलिए पता लगाते हैं। अगर आप लंबे समय से मोबाइल फोन या उसके साथ हो रही रिसर्च को फॉलो कर रहे हैं तो आपको शायद ये पता होगा कि साल 2010 में गूगल ने अपने स्मार्टफोन नेक्सस एस के साथ कुछ इसी तरह का एक प्रयोग किया था। उनकी टीम ने वेदर बलून, पैराशूट और पॉलीस्टीरीन बॉक्स के जरिए एंड्रॉइड डोल और नेक्सस एस मोबाइल फोन को 1 लाख फीट यानी लगभग 30 किलोमीटर ऊपर तक लॉन्च किया और ट्रांसमीटर जीपीएस के जरिए उसे ट्रैक किया। इसी दौरान उन्हें यह पता चला कि लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई के बाद जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया। पर और ऊंचाई के बाद जब टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था तब भी फोन सही सलामत था और इसकी अधिकतम रफ्तार 139 एमपीएस तक पहुंच गई थी। खैर, इस प्रयोग के जरिए उन्होंने अपने नेक्सस एस से कई इमेजेस रिकॉर्ड की और उन्हें अपने स्मार्टफोन की सहनशक्ति का पता लग गया। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यही नहीं, साल 2010 में खुद नासा ने भी नेक्सस एस और आईफोन 4 स्मार्टफोन को अपने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ISS में भेजा था, जहां इन मोबाइल फोन को छोटी छोटी सैटेलाइट के साथ अटैच करके एटलांटिस स्पेस शटल में भेजा गया। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने सैटेलाइट में कैमरा, सेंसर, वाईफाई कनेक्शन और डाटा ट्रांसफर की सुविधा दी थी जो स्पेस स्टेशन में संपर्क रख सके। यही नहीं बल्कि साल 2013 में सूर्य सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा एक नैनो सैटेलाइट के साथ गूगल का नेक्सस 1 स्मार्टफोन स्पेस में भेजा गया। इस दौरान उस फोन में कई एप्लीकेशन के जरिए डाटा कलेक्ट किया गया। बहरहाल ये सभी एक्सपेरिमेंट या तो स्पेस की हाइट यानी 100 किलोमीटर के नीचे किया या तो इनमें स्मार्टफोन को सैटेलाइट के साथ स्पेस में भेजा गया, जहां पल पल कंप्यूटर के जरिए इन स्मार्टफोन की हालत को जांचा जाता ताकि इनमें किसी भी तरह की खराबी ना हो पाए। पर हमारा उद्देश्य तो यहाँ यह जानने का है कि भला इन सभी तरह की सावधानियों के बगैर स्पेस में हमारे मोबाइल फोन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। आखिर ये वहाँ पे जिंदा भी रह पाएगा क्या नहीं? सबसे पहले तो अगर आपको अपने मोबाइल फोन को अंतरिक्ष में भेजना है तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला तो ये, आप किसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए अपने फोन को आउटर स्पेस में छोड़ दें, जैसा कि नासा अपने ISS में करता है। हालांकि यहाँ हमारी अर्थ की ग्रेविटी का प्रभाव रहता ही है। इसकी वजह से एक सही तरह का वैक्यूम का उम्मीद करना सही नहीं रहेगा। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की वजह से हमारे पूरे आउटर स्पेस का तापमान कम से कम -270.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और वहीं अर्थ के ऑर्बिट में डायरेक्ट सनलाइट से मैक्सिमम टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हमारे स्मार्टफोन ऐसे तापमान में और उनमें हो रहे बदलाव में चलने लायक तो बिल्कुल भी नहीं होते। आमतौर पर स्मार्टफोन की वर्किंग टेम्परेचर कंडीशन -30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है। अगर तापमान बेहद कम है तो आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन टूटने की संभावना होगी। ऐसी स्थिति में हमारे स्मार्टफोन की सबसे बड़ी दिक्कत होती है उसकी बैटरी। इतने खतरनाक तापमान में बैटरी में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट में आग लग सकती है जो उसे नष्ट भी कर सकती है। पर अगर तापमान ज्यादा ना भी रहा तो आपका स्मार्टफोन बड़ी जल्दी शट डाउन हो जाएगा। वैसे भी यहाँ आपको एक बात बता दूं कि आप अंतरिक्ष में भेजे गए अपने फोन से संपर्क बिल्कुल भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वातावरण में मौजूद आयनोस्फीयर लेयर पृथ्वी से भेजी गई रेडियो वेव्स को वापस पृथ्वी की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती है। आपके पास अलग से स्पेशल कम्युनिकेशन सिस्टम होना जरूरी है।
यहाँ आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि स्मार्टफोन को ऐसे कंडीशन में अपने एक्सट्रीम टेम्परेचर तक पहुँचने में समय जरूर लग सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो अगर स्मार्टफोन की इमिसिविटी यानी रेडिएशन छोड़ने की क्षमता रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने से ज़्यादा है तो अंतरिक्ष में इधर उधर घूमने की वजह से उस पर सोलर रेडिएशन एक तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से पड़ेगा। रेडिएशन के अलावा स्पेस में मौजूद कॉस्मिक रे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंग्रेडिएंट सर्किट में मौजूद एलिमेंट को आसानी से खराब कर सकती है। इसकी वजह से डाटा करप्ट हो सकता है, सीपीयू की परफॉर्मेंस भी बिगड़ सकती है और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी खराब हो सकते हैं। यानी आपका स्मार्टफोन तो चलने लायक बिल्कुल भी नहीं रहेगा। खुद पृथ्वी पे ये कॉस्मिक रे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए एक समस्या बनी हुई है, जिसके लिए अभी भी कई तरह के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। खैर, इन सभी तथ्यों से तो यह स्पष्ट होता है कि अगर हम अपने स्मार्टफोन को अकेले अंतरिक्ष में छोड़ दें तो वो जिंदा बचने की संभावना बेहद कम है। अगर वो नष्ट न भी हुआ तो वो बंद जरूर हो जाएगा। बहरहाल सैटेलाइट की मदद से तो स्पेस स्टेशन में स्मार्टफोन बिना रुके आसानी से काम करते हैं। हालांकि हमारे स्मार्टफोन में सीपीयू, मेमोरी और बाकी इंटरनल सिस्टम कन्वेंशनल सैटेलाइट के मुकाबले काफ़ी एडवांस जरूर है, पर फिजिकली स्पेस कंडीशन में चलने के लिए ये अभी इतने सक्षम नहीं है। देखते हैं कि भविष्य में हम कब अंतरिक्ष में अपनी स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर पाएंगे। खैर, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।